और हरियाणा के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, बल्कि लोगों ने बम पर वोटिंग भी की। चुनावी नतीजों में एनसी कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है, तो पीडीपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सर्वाधिक सीटें मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक वोट शेयर भाजपा के खाते में आया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसी गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर सरकार बनाने की राह तैयार कर ली है। एक और जहां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सर्वाधिक सीटें मिली, वहीं सर्वाधिक वोट शेयर भाजपा के खाते में आया। भाजपा ने सीटों की संख्या के हिसाब से भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कांग्रेस और एनसी गठबंधन ने कश्मीर घाटी में अपना दबदबा दिखाया, साथ ही जम्मू में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उधर भाजपा ने जम्मू में तो अपनी दमदार मौजूदगी साबित की ही, साथ ही घाटी में भी उसके लिए जन समर्थन में इजाफा साफ देखा जा सकता है। नतीजों की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42, भाजपा को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, जेकेपीसी को 1, सीपीआईएम को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली, जबकि 7 सीटें निर्दलीय के खाते में गईं। जम्मू कश्मीर चुनाव में मत प्रतिशत के मामले में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। वोटों में हिस्सेदारी की बात करें तो भाजपा को 25.64% मत मिले। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा ने अपना मत प्रतिशत लगभग 3% बढ़ाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चुनाव में 23.43% मत मिले। वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत पिछले चुनाव के 18% से गिरकर लगभग 11% ही रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद हुए इन पहले चुनाव को बेहद खास बताया। पीएम ने भारी मतदान प्रतिशत को लोगों के जमहूरियत में विश्वास का प्रतीक बताया। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी। पीएम ने चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदर्शन पर गर्व है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी पार्टी को वोट दिया और हम पर भरोसा जताया। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। मैं हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनती प्रयासों की भी सराहना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1987 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा खुलेआम धांधली की याद दिलाई। अमित शाह ने कहा, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के साथ उसी कश्मीर घाटी में अब लोकतंत्र फिर से जीवित हुआ। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा के लिए संकल्पित है। जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाकर देश के अन्य हिस्सों की तरह इसे विकसित बनाना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाजपा का कहना है कि चुनाव में उसे मिला भारी जन समर्थन कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाई गई पहली बार जम्मू कश्मीर में, जिस तरह के विकास के कार्य हुए, जिस तरह से पिछली कमियों की पूर्ति की गई, जिस तरह से संतुलित विकास हुआ, संतुलित वितरण हुआ साधनों का, चाहे वो जम्मू संभाग था चाहे कश्मीर का संभाग था, और जिस प्रकार से जात मजहब धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके एक समान विकास हुआ है। एनसी कांग्रेस गठबंधन की जीत पर दोनों ही दल गदगद हैं। नेशनल कांग्रेस ने जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया। एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला ने घोषणा की कि नई सरकार का गठन उनके बेटे उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में होगा। उमर इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। काम बहुत करने, मुश्किलात दूर करने, यहाँ पे जो बेकारी है उस बेकारी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ पे जो महंगाई है उसकी तरफ देखना है। उमर अब्दुल्ला बनेगा चीफ मिनिस्टर। चुनाव में बड़ा झटका पीडीपी को लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबिहारा से चुनाव हार गई हैं। अब देखना यह होगा कि एनसी कांग्रेस का गठबंधन कितना चल पाएगा और पीडीपी जैसे दल अपनी राजनीति को फिर से खड़ा करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। जम्मू में जहां पर बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत रखने में सफल साबित हुई है, वहीं पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो कश्मीर में लोगों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से आया है। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों ने अभी भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अपना समर्थन नहीं जताया है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर जो प्रश्न चिन्ह है अभी तक बाकी है, सवाल अभी बाकी है। रमा त्यागी, टीजी न्यूज़, श्रीनगर। हरियाणा की गुरुग्राम सीट से भाजपा